के टॉपिक में जीके जीएस, एसएससी जीके जीएस में वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि 20 साल की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्यों का प्रमुख भोजन। तो आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, यानी दूध से बनने वाले उत्पाद, दही, घी इत्यादि। क्षीर पकोदन का मतलब क्या होता है? दूध में यो यानी जौ को हम यो भी बोलते हैं। दूध में जौ डालकर बनाया जाता था, उसको हम बोलते थे क्षीर पकोदन। करम्ब क्या है? जौ के सत्तू को दही में डालकर बनाया जाता था। करम्ब में क्या होता है? जौ के सत्तू को दही में डालकर बनाया जाता था वैदिक सभ्यता में। आगे देखते हैं। जौ या जौ को हम यो बोलते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इसी का प्रयोग किया गया है। तांबा वैदिक लोगों द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। तो वैदिक सभ्यता में वैदिक लोगों ने तांबा, वैदिक लोगों का प्रयुक्त पहली धातु थी, यानी तांबा का प्रयोग इन्होंने किया, लोहे का ज्ञान नहीं था। आर्यनी या आर्यणी, ये वैदिक काल में वन की देवी थी, यानी वैदिक काल में वन की देवी को हम आर्यनी या आर्यणी कहते थे। वेद त्रयी या त्रयी, तो वेद त्रयी में आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा जाता है वेद त्रयी। जीवन की अवस्थाएं, जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक सभ्यता में वो व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। समिति, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। समिति विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अव्यक्त करने वाली संस्था थी। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये हो गया समिति के बारे में, जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ये क्या है? राज्याभिषेक समारोह का वर्णन है। बलि, वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से जो कर वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है बलि क्या है, तो वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से जो कर वसूला जाता था उसे हम बलि कहते थे। गार्गी कौन थी? गार्गी याज्ञवल्क्य को चुनौती देने वाली विदुषी थी, एक महिला थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है। कंठोपनिषद नचिकेता तथा यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। तो कंठोपनिषद है, उसमें नचिकेता तथा यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन किया गया है। मैक्स मूलर, इसने आर्यों को एक जाति कहा था। मैक्स मूलर ने आर्यों को क्या कहा? आर्यों को एक जाति कहा था। सप्त सिंधु आर्यन की प्राचीनतम बस्ती थी। सप्त सिंधु क्या थी? ये आर्यन की एक प्राचीनतम बस्ती थी। आगे हम देखेंगे परष्णी जो है रावी नदी को कहा जाता था, यानी प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम परष्णी था। 10 राग युद्ध परष्णी नदी के तट पर हुआ था। जो 10 राग युद्ध है ये परष्णी नदी के तट पर हुआ था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मंडोकनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारक थे। ऋग्वैदिक आर्य क्या थे? पशुचारक थे। आर्य पशुचारक थे, यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए, यानी ऋग्वेद में जितने भी युद्ध लड़े गए वो गायों के लिए लड़े गए। अधिकांश पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। यानी पुरोहितों को जो उपहार दिया जाता था वो जमीन ना देकर लोग गाय थी, यानी गाय इतना मूल्यवान थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं जो कि रिपीट होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, यानी कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है। इस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन है। विवाह संस्कार देख लेते हैं। विवाह संस्कार से क्वेश्चन बने हुए हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें 4 विधि संवत माना जाता था, अन्य 4 विधि संवत नहीं माना जाता था। जो विधि संवत होते थे उसमें 4 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह,
ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। विधि समझ जो नहीं है उसको हम बोलते हैं गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हो गए। एसएससी जीके जीएस में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्व जो कि बौद्ध धर्म से प्रश्न बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जल्दी से जल्दी सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह वीडियो मिलने वाली है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम पहले देखेंगे बौद्ध धर्म जी का, यानी बौद्ध सिद्धार्थ जिसको बोलते हैं, जिसको बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो उनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। तो देखते हैं जन्म कब हुआ, 563 बीसी। बचपन का नाम क्या था बौद्ध जी का, सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोदन। मृत्यु कब हुई, 483 बीसी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इनके जीवन परिचय से संबंधित। अब देखते हैं कुछ अलग फैक्ट। पहला है अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ बताता है बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में, यानी बुद्ध के जन्म के स्थान के बारे में कौन सा स्तंभ बताता है, रुम्मनदेही स्तंभ बताता है, जो कि अशोक का था। और इसी से क्या है, इसी स्तंभ से पता चलता है कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। तो देखिए बुद्ध का अर्थ पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध कौन थे, ये शाक्य वंश के थे। बौद्ध कौन थे, शाक्य वंश के थे। बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक और घटना स्थल है, तो कुछ प्रतीकों का क्या घटनाक्रम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कमल, कमल प्रतीक का मतलब होता है जन्म से संबंधित है। शाण प्रतीक जो है यौवन घटना से संबंधित है। घोड़ा जो है ये गृहताग से संबंधित है। पीपल है ये ज्ञान से संबंधित है। पद चिन्ह है निर्वाण से संबंधित है। स्तूप है मृत्यु से संबंधित है। तो ये कुछ प्रतीकों का घटना है बौद्ध धर्म में। अब देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धातु के बने सिक्के, धातु के बने सिक्के बुद्ध काल में प्रचलित थे, यानी बुद्ध काल में जो सिक्के बनाए जाते थे वो धातु को यानी मेटल के बनाए जाते थे। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, यानी बौद्धकालीन युग में पाली भाषा का प्रचलन था। स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप होता है गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती है। याद रखिएगा अर्धगोलाकार संरचना होती है स्तूप। भरहुत स्तूप, देखिए इसमें लिखा नहीं है भरहुत स्तूप कहाँ है आपका, एमपी में है। धमेक स्तूप, ये कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है जो कि पूछे गए हैं। धमेक स्तूप ये सारनाथ में, सांची का स्तूप एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं बौद्ध संगीति। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कौन बौद्ध संगीति कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। तो यहाँ पे हम पहला याद करेंगे जो कि प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तो ये आपकी 4 बौद्ध संगीति होगी, इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं बौद्ध धर्म इन बातों पर विश्वास रखता था। किस किस पे विश्वास रखता था, दुनिया दुखों से भरी है। बौद्ध धर्म कहता था कि दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं, मतलब लोगों के दुखों का कारण क्या है, उनकी इच्छाएं, यानी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यानी आप सबसे खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को काबू कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी। ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। देखिए बौद्ध धर्म क्या है, वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। आगे हम देखेंगे बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे, परीक्षा में पूछा जाता है। वही पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। बौद्ध के समकालीन राजा कौन थे, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार जो कि मगध के राजा थे। अजातशत्रु, ये सब क्या बौद्धकालीन या बौद्ध के समकालीन जो राजा थे उनका नाम है। पूछा जाता है कि दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन से जो बुद्ध के समकालीन थे। तो अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। प्रसेनजित
कौशल के थे और उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ये चारों जो हैं ये बुद्धकालीन शासक हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों से भी प्रश्न बनता है तो दिव्य वंदना है, दोहा कोशा है, वज्रदेदिका है, ये सब क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। वाम सात पाक्षिणी, ये क्वेश्चन बना हुआ है, वाम सात पाक्षिणी ये सबसे बाद में ये ग्रंथ संकलित हुआ था बौद्ध धर्म में। बौद्ध में 3 रत्न है, कई बार क्वेश्चन बनता है हर परीक्षा में। बौद्ध के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म सम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बोलते नहीं, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण, ये बुद्ध के 3 रत्न हैं। स्त्रियां और शूद्र, देखिए स्त्रियां और शूद्र के लिए बौद्ध धर्म क्या कहता है कि बौद्ध धर्म ने समाज में स्त्रियां तथा शूद्र को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अजंता के बारे में देखते हैं। अजंता की चित्रकारियां जातक कथाओं को दर्शाती हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित कथाएं होती। तो आपसे पूछ लेते कि जातक कथाएं क्या थी या जातक कथाएं क्या थी, तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित कथाओं को हम बोलेंगे जातक कथाएं। अजंता की चित्रकारी जातक कथाओं को ही दर्शाती हैं। धम्म क्या है? धर्म जो कि संस्कृत का शब्द है, ठीक है, एक धर्म है जो कि संस्कृत का शब्द है, उसे पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। तो धम्म का होता है धर्म, धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है, पाली में उसको धम्म बोल देते हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध काल में क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे। बुद्ध काल में जो क्षत्रिय होते थे विशेष पहचान रखते थे। भगवान बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय थे। बुद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यानी बुद्धकालीन ग्रंथ कौन सा है ये याद कर लीजिए। अंगुत्तर निकाय एक बुद्धकालीन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों, आपने महाजनपद पढ़े होंगे, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, यानी 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें इसका वर्णन किया गया, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित होते हैं। बुद्ध के गृहत्याग करने की क्रिया को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। भैया ये टर्म याद कर लीजिए, महाविनिष्क्रमण, ये बुद्ध के गृहत्याग करने को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। स्थान और घटना, तो स्थान और घटना से हम देखते हैं लुम्बिनी, लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जन्म स्थान हुआ था, यानी जन्म स्थान है। बौद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब यह मैप में भी देख सकते हैं, लुम्बिनी का नेपाल में है, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बोध गया, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थानों को याद कर लीजिए। और इसका देखिए मैप में बना भी हुआ है लोकेशन। बोध गया, तो बोध गया आपको पता ही कि यूपी में है, ठीक है, नहीं बोध गया बिहार में है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं ये यूपी तक का यहाँ है, बिहार में बोध गया है। सारनाथ, आपका सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। कुशीनगर में इनका निधन हुआ था, यूपी में पड़ेगा। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो हैं ये भी जैन धर्म में आएंगे। तो अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग ने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। में जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था 540 BC में। बचपन का नाम वर्धमान। जन्म स्थान कहाँ जन्म हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। ये दोनों कहाँ है? बिहार में। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में पूछा जाता है? 42 वर्ष की अवस्था में जम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, कहाँ पर? जम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने को बोलते हैं जैन धर्म में कैवल्य प्राप्त हुआ। तीर्थंकर को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर जैन धर्म के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 तीर्थंकर थे, तो उसमें से हम प्रथम को याद रखेंगे जिनका नाम था ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे पार्श्वनाथ, 23वें थे, और 24वें तो महावीर स्वामी जी थे। ये भी हम बता चुके हैं।
आगे देखते हैं, जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को हम क्या बोलते हैं? अंग। जैन दर्शन में जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन दर्शन में जिन शब्द, यानी जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? विजेता। महावीर स्वामी ने जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा की थी, यानी अपने जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, तत्वज्ञान सिखाने के लिए दक्षिण एशिया की इन्होंने यात्रा की थी। अणुव्रत, याद रखिएगा, अणुव्रत जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार है। इसमें बताया जाता है कि हमारे कोई भी निर्णय ना तो पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता और ना ही पूर्णतः अस्वीकार किया जा सकता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने इसका प्रतिपादन किया था, जैन धर्म के 5 महाव्रत का। नहीं, इसमें से 4 का, जो 4 है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी ने किया था, 24वें तीर्थंकर जो थे। और ब्रह्मचर्य इसका प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया, जो कि 24वें तीर्थंकर थे और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। आगे देखते हैं, अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है। अहिंसा क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। और इससे पहले हम लोग ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इसको आप कमेंट करके बताइए किस भाषा में लिखा गया था। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो आपको कमेंट करना है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको कमेंट करना है क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में। तीर्थंकर शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया जाता है। ये बताइए, आपको बताया गया कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया जाता है, जो कि कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। अंग क्या है? अंग जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिलवाड़ा मंदिर, तो दिलवाड़ा मंदिर के बारे में देखते हैं। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का ये पवित्र स्थल है। इस मंदिर को चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और ये जैनियों का पवित्र स्थल है। श्रवणबेलगोला, तो श्रवणबेलगोला ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये क्या है? एक प्रसिद्ध जैन धर्म का एक केंद्र है, जैन केंद्र है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और फिर वो श्रवणबेलगोला चले गए थे, वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, इन 3 टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग ने हिस्ट्री जीएस में ही हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न एसएससी जीएस में बनते हैं उन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ पे 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। यानी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हुए हैं 20 साल की परीक्षाओं में, उन सबको हम यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और सब एक एक पॉइंट याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चित्रित धूसर मृदभांड क्या होता है? चित्रित धूसर मृदभांड पूछा गया है। यह काले रंग का विशिष्ट प्रकार का बर्तन था जो प्राचीन भारत के लौह युग से जुड़ा है। बिंबसार 544 बीसीई में गद्दी पर यह बैठा और हर्यक वंश का ये पहला शासक था। तो हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? बिंबसार। इसने मगध का उत्थान किया और साथ ही साथ इसने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। सिकंदर तथा पोरस के बारे में देखते हैं। सिकंदर तथा पोरस के मध्य लड़ाई हुई, हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था, जो वर्तमान समय में हम जिसको क्या बोलते हैं? झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तो हाइडेस्पीस को का एक दूसरा नाम भी है झेलम नदी। वर्तमान में हम हाइडेस्पीस को ही झेलम नदी बोलते हैं और यहीं पे पोरस का युद्ध हुआ था।
किस किस के बीच में? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गया था, लेकिन सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर उसका राज्य वापस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देखते हैं, पवित्र ग्रंथ और धर्म। कौन सा पवित्र ग्रंथ किस धर्म से, कौन सा पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है, जो कि इससे प्रश्न बनता हो तो इनको हम याद कर लेते हैं। मूसा संहिता, मूसा संहिता जो है ये यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक आप पढ़ ही चुके हैं, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैन अवेस्ता, कई बार प्रश्न ये बना है, जैन अवेस्ता ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हिंदू को तो आपको पता ही है, महाभारत है, रामायण, गीता। मगध में वंशक्रम, ये वंशक्रम आया हुआ है कि मगध में किन राजाओं का क्रम जो है वंशानुसार, क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कीजिए, तो इनको हम याद करेंगे। देखिए मगध में सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, और उसके बाद मौर्य वंश। चिकित्सकीय त्रय किसको बोलते हैं? प्राचीन भारत के 3 महान चिकित्सक थे। कौन? चरक, सुश्रुत, पतंजलि। ये तीनों क्या थे? चिकित्सक थे, और ये तीनों चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धत थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे। इनको चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का जन्म कब हुआ? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को हम क्या कहते हैं? श्रेणी। पूछा गया श्रेणी का क्या मतलब है, श्रेणी किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को हम श्रेणी कहते हैं, याद रखिएगा। मगध में लौह विशाल का भंडार था, यानी मगध में लोहे का सबसे ज्यादा भंडार था, जिसके कारण मगध जो है काफी शक्तिशाली था। तो काफी शक्तिशाली यानी ज्यादा शक्तिशाली होने का एक रीजन था, क्योंकि मगध में क्या था? लोहे का विशाल भंडार था, जिसकी वजह से वहां पे अस्त्र शस्त्र जो है बहुत ही बनाए जा सकते थे। और पहले क्या है कि जिसके पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा वही पावरफुल। इस समय जितना जिसके पास वेपन ज्यादा वो राष्ट्र पावरफुल। मगध पहला राज्य था जिसने हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया। तो मगध जो है ये हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले करता है युद्ध में, और शक्तिशाली भी होता है क्योंकि इसके पास लोहे का विशाल भंडार था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, क्वेश्चन बना हुआ है। महाभाष्य, इसकी रचना पतंजल ने की। तो पतंजल ने किसकी रचना? महाभाष्य ने। मौर्यकाल, आप देखिए मौर्यकाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं एसएससी में वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। मेनली यहाँ पे हम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी में के जितने भी प्रश्न बने हुए 20 सालों में, तो इन्हीं प्रश्न, इन्हीं टॉपिक्स में से इतने टॉपिक्स, अगर हर टॉपिक्स पे इतने तथ्य अगर आप पढ़ लेंगे तो एसएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। 305 बीसी में ये सेल्यूकस को हराता है। सेल्यूकस को हराकर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लेता है, और दहेज में सेल्यूकस इसको अराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिपेमिसदाई, इस क्षेत्र इसको दहेज में मिल जाते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए, क्योंकि अंतिम दिनों में ये जैन धर्म को अपना लेता है, और जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है श्रवणबेलगोला, दक्षिण भारत में। अभी आपको मैंने जैन धर्म पढ़ाया था। तो श्रवणबेलगोला में ये जाता है और वहीं पे अपने शरीर को त्याग देता है। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पिताजी बिंदुसार, और बिंदुसार के पिताजी अशोक। तो ये क्रम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक के प्रशासनिक जीवन में भारी परिवर्तन आता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या है, वो अहिंसा, जो हिंसक प्रवृत्ति थी उसको त्याग करके अहिंसा को अपना लेता है। इसी वजह से उसके प्रशासनिक जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाता है, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ही मात्रा में जो है जनधन की हानि होती है और लोग मारे जाते हैं, तो जिससे प्रभावित होकर ये फिर युद्ध करना छोड़ देते हैं अशोक। तो अशोक को हम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। कई बार क्वेश्चन बना गया कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से हम किसको जानते हैं? अशोक को। 13वां शिलालेख, देखिए कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है। इसमें लिखा हुआ है कि इस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक उपगुप्त याद रखिएगा, उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से क्या हो, प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो तक्षशिला क्या था? ये शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। 1837 में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले कौन पढ़ता है? जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं 1837 में। स्थानिक हम किसको बोलते हैं? मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक जो होता था उसको हम बोलते थे स्थानिक। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से स्थानिक का मतलब क्या है, ठीक है, या पूछा गया कि मौर्य वंश में हम जिला प्रशासक को क्या बोलते थे, तो स्थानिक बोलते थे। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए मौर्य वंश से यही सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, तो वनडे एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन बन जाएंगे। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 BC में हुआ था। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक, सांची में जितने भी बौद्ध स्मारक हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश के राजाओं ने करवाया था, ये याद रखिएगा। अशोक के, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक के किस शिलालेखों से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख जो है उसमें अशोक का भाब्रू अभिलेख है, उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, बौद्ध ग्रंथों के बारे में बताया गया है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका का एक शासक था जिसको हम तिष्य बोलते थे। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से सम्राट अशोक के समकालीन कौन था? तो तिष्य था, और तिष्य क्या था? श्रीलंका का शासक था। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से खान पर सिर्फ राज्य का अधिकार था। तो खान पर किसका अधिकार होता था? राज्य का अधिकार होता था। चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त था, दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा जो राजनीति पर आधारित था। तो चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था, और ये जो है राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त कौन थे? चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था ये। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ फैली हुई थी? तो तक्षशिला में पहले फैली हुई थी बिंदुसार के शासनकाल में, और फिर इस अशांति को दूर करने के लिए किसको भेजता है बिंदुसार? अशोक को भेजता है। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ इसका निर्माण अशोक ने कराया था, ठीक है। इसमें 4 शेर बने हुए हैं। किसके बने हैं शेर? पत्थर के बने हुए हैं, और बीच में एक चक्र है जो कि प्रगति, समय यानी प्रगति को इंगित करता है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। ये एक यूनानी राजदूत होता है, और ये आके क्या होता है? इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त के बारे में लिखता है। अशोक के शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। अशोक को क्या बोलते हैं हम? शिलालेखों का जनक बोलते हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश मगध पर शासन करने लगा। तो मौर्य वंश का जब अंत हो जाता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, उसके बाद शुंग वंश जो है वो मगध पर शासन करने लगता है। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं, पहला टॉपिक मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम याद करेंगे। मिलिंद पान्हो, ये क्या है? एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो मिलिंद पान्हो क्या है? एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा? बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन कौन से थे? तो कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे अश्वघोष जो कि साहित्यकार था, नागार्जुन जो कि वैज्ञानिक थे, वसुमित्र और चरक। तो चरक के बारे में पढ़ रहे हैं। चरक राजवैद्य था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी, और ये क्या था? एक वैद्य था, राज्य वैद्य। भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम, तो देखिए जितने भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका क्रम क्या है कि सबसे पहले यवन आते हैं, यूनानी, और यूनानियों ये यूनानी कहाँ के थे निवासी? ये बैक्टीरिया के रहने वाले थे। मिलिंद ये यूनानी शासकों में सबसे योग्य था, ठीक है। यूनानी आक्रमण होता है उसमें जो मिलिंद होता है ये यूनानी शासकों में सबसे योग्य था। यवन के आने से कला की गांधार शैली की नींव पड़ी, यानी जब भारत में यवन यानी यूनानी आते हैं और यूनानियों के आने से ही गांधार शैली की कला जो होती है वो भारत में फैलती है, यानी गांधार शैली की नींव पड़ती है। गांधार शैली कौन लेके आते हैं? यूनानी लेके आते हैं। शक आते हैं, शक ये यवन के बाद आते हैं। यवन के बाद जो है शक भारत में आते हैं। इस वंश में रुद्रादामन शासक हुआ, ठीक है। शक में एक रुद्रादामन शासक हुआ जो बहुत योग्य था। रुद्रादामन के बारे में जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रादामन के बारे में जो जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, इस अभिलेख ये चंद्रगुप्त का था,
और इस जूनागढ़ अभिलेख में ही चंद्रगुप्त तथा अशोक का नाम एक साथ मिलता है। और जूनागढ़ का जो अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ का अभिलेख किस में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत में है। और जूनागढ़ी अभिलेख से ही हमें रुद्रादामन के बारे में पता चलता है। रुद्रादामन जो कि ये शक यानी शक वंश में रुद्रादामन एक शासक होता है जो कि बहुत ही योग्य होता है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। पल्लो कौन थे? पार्थियन थे। ये शक के बाद, तो शक के बाद कौन आते हैं? पल्लो भारत में आते हैं। ये सब क्या है? विदेशी हैं। कुषाण, पल्लो के बाद फिर कुषाण भारत आए। कुषाण में कनिष्क जो हुआ वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 70 ईस्वी के शक संवत प्रारंभ हुआ और तभी से क्या होता है? शक संवत प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म को महायान शाखा का अनुयायी था। जो कनिष्क था ये बौद्ध धर्म दो भागों में आगे चल के बढ़ जाता है, महायान, हीनयान। तो महायान शाखा का अनुयायी कौन था? कनिष्क था। आगे हम देखेंगे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। ठीक है, तो कनिष्क ने क्या किया? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। इसके काल में मथुरा शैली की स्थापना हुई थी। गांधार कला क्या है? इससे क्वेश्चन बना हुआ है। यह कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। तो पहली बात, ये कला किसके काल में विकसित हुई? तो यह कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। इसके अन्य नाम है ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी। यह कला सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर प्रकट हुई, इसी कारण इसका नाम गांधार कला कहा जाता है। कुछ साहित्य और उनके लेखक जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे याद करेंगे। कविराज मार्ग, तो कविराज मार्ग का लेखक कौन है? अमोघ वर्ष। ठीक है। आदि पुराण के लेखक जिनसेन हैं। गणित सारा समग्र ये महावीराचार्य की है। अमोघ वृथि ये सकटायन की है। ठीक है, तो ये आपको कुछ साहित्य और उनके लेखकों के नाम याद करना है। विक्रम संवत ये कब स्टार्ट हुआ? 58 BC में, कहीं कहीं पर 57 ईस्वी में मिलता है। अभी ये आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद आपको एज अ ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न मिलेंगे और उनके फिर आपको इन्हीं टॉपिक से जो आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा डिटेल में, तो इसके फिर जो प्रश्न आए हुए हैं SSC एंड अदर एग्जाम्स में उसको हम यहाँ पे लाएंगे और उसको कवर कराएंगे। तो इन टॉपिक्स को पहले आप लिखते जाइए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना ले, उसको फिर लिख के याद कर लीजिए और फिर आप MCQs जब सॉल्व करेंगे तो सारे MCQs आपके हो जाएंगे। शक संवत 78 AD में, कलचुरी संवत 248 AD में, गुप्त संवत 320 AD में, कहीं कहीं पर 319 AD भी मिलता है। खारवेल के बारे में देखते हैं। खारवेल जो है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। खारवेल कहाँ था? कलिंग का महान शासक था। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन वंश आता है इसके बाद, जो कर्ण वंश के राजा सुश्रुमा की हत्या करके सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कर्ण वंश का जो राजा था सुशर्मा की हत्या करके। सातवाहन का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी हुआ था। उसके बाद तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। ठीक है, तक्षशिला क्या है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। अभी आपने मौर्य काल में पढ़ाई है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। तो कहाँ पर है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था, अब नहीं है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। इन्होंने संस्कृत में प्रथम व्याकरणविद है, यानी अष्टाध्याय जो है संस्कृत के अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। और ये कौन है? संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद हैं पाणिनि। अमरावती कला विद्यालय आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। अमरावती कला विद्यालय क्या होता है? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में ये विकसित हुई थी या विकसित की गई थी। गांधार कला शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा कला विद्यालय के अंतर्गत बनाई गई मूर्तियां धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती हैं। अभी आपने मथुरा कला विद्यालय के बारे में पढ़ा और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो मूर्तियां होती है धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। ठीक है। महाकाल मंदिर कहाँ है? कुछ मंदिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि क्वेश्चन बनता हुआ। महाकाल मंदिर उज्जैन MP में है। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर कोणार्क पुरी उड़ीसा में है। जैन मंदिर जो है खजुराहो छतरपुर MP में है। अब यहाँ पे लोकेशन देख देते हैं कि जैन कहाँ आपका MP पड़ेगा, खजुराहो MP में पड़ेगा,
कर्नाटक में पड़ेगा चिकमंगलूर, और चिकमंगलूर में ही क्या है, श्रृंगेरी मठ है। कोणार्क आपको पता है उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। तो उड़ीसा या सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है, कोणार्क, पूरी उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और उसके हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एज अ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और फिर हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व। टॉपिक में प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल जो कि 319 से 476 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे वही तथ्य देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ, इसका निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। तो निर्माण किसने करवाया था, महरौली का लौह स्तंभ, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह एक जंगरोधी है क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल धातु विज्ञान में बहुत ही उन्नत था। यह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। तो महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। किसने निर्माण करवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह एक जंगरोधी है। आगे देखते हैं गुप्त काल के कुछ प्रमुख राजाओं का क्रम। तो सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल था 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, या विक्रमादित्य की पदवी इन्होंने धारण की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। 375 से 414 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। एक टॉपिक ये है कि लिच्छवी दोहित्री के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। लिच्छवी दोहित्री के नाम से किसको हम जानते हैं, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजा की कन्या से विवाह किया था और उसी से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इसीलिए हम समुद्रगुप्त को दोहित्री कहते हैं। दोहित्री का मतलब होता है पुत्री का पुत्र यानी नाती, ठीक है। इसलिए हम समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहते हैं। यह जानकारी हमें कहां से मिली है, तो यह जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग अभिलेख से पता चलती है। प्रयाग अभिलेख को हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। आगे देखते हैं, गुप्त काल के सिक्कों से पता चलता है कि गुप्त राजा संगीत प्रिय थे। यानी गुप्त राजा क्या थे, संगीत प्रिय थे, क्योंकि उनके सिक्कों पे हमें क्या दिखता है, वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। जितने भी सिक्के बनाए गए हैं गुप्त काल में, उसमें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल के जो राजा थे वो संगीत प्रिय थे। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। यानी समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़ता है वो सभी युद्धों का विजेता होता है, सभी युद्धों में जीतता है। इसी कारण हम समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। आगे हम देखेंगे, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। इन सोने के सिक्कों को हम दीनार कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि दीनार किसको कहा जाता है, या गुप्त काल में हम दीनार किसको बोलते थे। तो गुप्त काल में दीनार, हम सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे। मेघदूत, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि मेघदूत के लेखक कौन है, तो कालिदास। अजंता की गुफाओं के बारे में देखते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसके काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। किस काल में, ठीक है। तो इसका निर्माण यानी कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ, गुप्त काल में हुआ। इसका निर्माण 2वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था तथा 7वीं शताब्दी तक चला था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में देखते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित है। समुद्रगुप्त यानी कि लक्ष्मी दोहित्री, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई हैं। इस स्तंभ पर लिखने का जो कार्य है वो किसने किया है, हरिशेर ने किया था, और इसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को हम किस नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। नालंदा महाविहार के बारे में देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नालंदा महाविहार निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने करवाया, कुमार गुप्त ने कराया था। भारत में हुण ने आक्रमण किया, कब, 458 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी में। 458 ईस्वी में हुणों ने आक्रमण किया था भारत पर। गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य को हम भारत की स्वर्ण युग
गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये इतना हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे कि गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, रुप्यक कहा जाता था। रुप्यक किसको हम कहते थे, ठीक है। तो जो चांदी के सिक्के थे उनको हम रुप्यक कहते थे गुप्त काल में, और जो सोने के सिक्के थे उसको क्या बोलते थे, दीनार और रुप्यक चलते थे गुप्त काल में। हूणों ने जब रोम पर आक्रमण किया तो रोम का व्यापार भारत से बंद हो गया था। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए जिनको हम बोलते थे दीनार। चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान भारत आया था जो कि चीनी यात्री था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आता है, फाहियान भारत आया था जो कि चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आता है, फाहियान भारत आया था जो कि एक चीनी यात्री था। अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का महान शासक था और इसके पास 9 रत्न थे। एक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, और एक अकबर। इन्हीं दोनों के पास क्या होते हैं, 9 रत्न होते हैं इनके राज्य में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन कौन से थे, इसमें है हरिशेन, ये कवि थे। वारामिहर खगोल विज्ञानी थे या खगोल विज्ञान के थे, साइंटिस्ट। वररुचि ये व्याकरणविद थे। धन्वंतरी ये चिकित्सक थे। कालिदास ये नाटक काव्य थे, ठीक है। वेताल भट्ट ये जादूगर थे। छपड़क क्या थे, ज्योतिष विज्ञानी थे। अमर सिंह शब्दकोश रचना थे। और शंकु क्या थे, शिल्पकार थे। तो ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। यहाँ पे हम लोगों ने वो सारे तथ्य देखे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि गुप्त काल से प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है जितने भी आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, जो कि परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको पूरा लर्न करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।